मध्य प्रदेश जबलपुर के मड़ई में अवैध मस्जिद निर्माण के विरोध में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि पिछले 2 वर्ष से इस बाबत कलेक्ट्रेट तथा पुलिस प्रशासन को लगातार शिकायतें की जा रही थी कि मड़ई में निर्मित मस्जिद द्वारा आसपास के क्षेत्र में तथा सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण किया जा रहा है तथा यहां पर सामाजिक तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हिंदू संगठनों ने कल विरोध प्रदर्शन किया तथा प्रशासन को आखिरी चेतावनी दी। 10 दिन का समय दिया है कि प्रशासन ने अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो हिंदू संगठन यह कार्रवाई खुद अपने हाथों में करेगा। संकल्प न्यूज़ जबलपुर भूमि। तो आप लोगों ने आज यहाँ पर वो किया हुआ, तो किसका विरोध करने आप सब जा रहे हैं? यह ज्ञापन आज और धरना ये शासन के खिलाफ इस कारण से है, विगत 4 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस विषय में जो मड़ई मस्जिद इस विषय में इनको शासन को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी और चेतावनी दोनों देते जा रहे हैं, परंतु मड़ई के अवैध हिस्से में मड़ई मस्जिद के अवैध हिस्से को ना तो प्रशासन इनको तोड़ने की कोई कार्रवाई कर रहा है, ना तो इसके विषय में किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित कर रहा है। इससे त्रस्त होकर यहाँ की सामान्य जनता इससे त्रस्त होकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सहयोग करके मस्जिद का घेराव कर रही है। यदि शासन प्रशासन उचित समय पे इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद स्वयं इस सेवा को करेगी। इस रास्ते से क्या आवागमन बंद हो रहा है आम जनता का? मस्जिद की जमीन निर्माण किया गया उसमें आम जनता के हित के कार्य ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करता आया है और करता रहेगा। इस घेराव के माध्यम से हम आम जनता के किसी भी प्रकार को अवरोध प्रदान नहीं कर रहे हैं। शासन प्रशासन जितनी जल्दी हमारे संगठन की बात सुनेगा और अवैध हिस्से को तोड़ेगा तो यह घेराव समाप्त हो जाएगा। के तत्वाधान में मड़ई क्षेत्र में मस्जिद के जरिए अवैध अतिक्रमण करने के विरोध में था। विश्व हिंदू परिषद निरंतर 2 वर्षों से शासन और प्रशासन को इस बात से अवगत कराता आ रहा है कि यहाँ पे मस्जिद वक्फ बोर्ड के नाम पर अतिरिक्त भूमि दिया जा रहा है। यहाँ पर बाल मंदिर की धर्मियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। बजरंग दल ने यहाँ पे कार सेवा का हम लोग कार सेवा करने आए थे। यहाँ पर महोदय से हम सभी को इस प्रकार का आश्वासन मिला अगले 10 दिनों के अंदर हम इसी करके आपको इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे और जो मांग आपकी है वो हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे। शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए हमने उन्हें 10 दिन का समय दिया है। अगर 10 दिन के अंदर वो अपनी कार्रवाई नहीं करते हैं, बजरंग दल जिले स्तर पे स्थान पे कार सेवा करेगा जिस पे होने वाली किसी भी प्रकार की शासन और प्रशासन होगा। संजय कोरी आखिरी वाला है। विगत 2021 से हमारे जिला मंत्री जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर ये मांग उठाते आ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि काशी विश्वनाथ में अवैध रूप से कब्जा, अयोध्या में अवैध रूप से कब्जा, मथुरा में अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसी की पुनरावृत्ति जबलपुर के बीतल मड़ई में की गई। आपकी भूमि को छोड़कर आपने मार्केट भूमि जो कि दाल गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड थी उसके ऊपर अवैध कब्जा करके आपने अपने वहाँ पर कृत्य चालू किए। सीधी भाषा में कहता आपका आवागमन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का यहाँ पर आतंक होना, दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ रहने लगे, इनका आधार कार्ड थी तो वो यहाँ लोकल की नहीं निकलते थे। इस मड़ई बीकल क्षेत्र में इतना आतंक बढ़ गया, लूटपाट होने लगी, मड़ई में लूटपाट होने लगी, चाकूबाजी होने लगी और अपराध कहाँ से बढ़ रहे। हमने विवादित स्थल जो कि 3000 स्क्वायर फुट भूमि को विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कब्जा करके वहाँ पे अपना कार्य किया जा रहा है। बीकल फैक्ट्री जो कि सरकारी है उसका दुरुपयोग बिना किसी परमिशन के किया जा रहा है। समस्त विश्व हिंदू परिषद किया है। हम के कार्यकर्ता आज खुद विवादित स्थल तोड़ने के लिए आए थे, परंतु शासन प्रशासन ने हमको ये मांग रखी और हमसे ये आग्रह किया अग्रिम मौका दीजिए, हम स्वयं इसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई उचित करेंगे। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने उनकी बात मानी है। यदि 10 दिन के अंदर नवरात्रि तक हमने उनको समय दिया है, नवरात्रि तक अगर वो नहीं करेंगे तो इसके बाद उनको जानकारी भी नहीं लगेगी और विवादित स्थल अपने आप रात में टूटेंगे। आप लोगों ने बोलो जय श्री राम। यहाँ पर मात्र 10 ऐसे रहते हैं जो वहाँ उस समय जगह का उपयोग करते, परंतु जब दूसरे जिलों से दूसरी जगह से कई 3-3 हजार की संख्या हमारे रोहित जी ने मांगा तो उसका आधार कार्ड बांग्लादेश का निकला। आप बताइए 31 मड़ई में क्या कर रहा था, किस बड़ी घटना को अंजाम शासन कर रहा है? क्या जबलपुर में कोई बड़ा बम ब्लास्ट होगा तब मानेंगे, या किसी बड़े की हत्या हो जाएगी तब मानेंगे? ठीक है, 35 टुकड़े स्पीकर मड़ई में होंगे तब शासन प्रशासन जागेगा। शासन प्रशासन को बड़ी घटना के पूर्व
आप यहाँ पे कार्रवाई कर लीजिए। यदि घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हिंदुओं को आज हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने 2 दिन से इसका विरोध किया, तो उनको आवे जबे के रास्ते पर उनको धमकी दी गई कि तुमको मेरी माँ बहन बेटियों को भी 35 टुकड़े करेंगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ और शासन प्रशासन को ही बताना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता को अगर खरोच आ गई तो याद रखिएगा पूरा भारत डोलेगा बजरंग दल के नाम से। सुमित सिंह ठाकुर विभाग से। तालाबंदी करी, निरंतर 2 वर्षों से हम ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस ज्ञापन पे क्या कार्रवाई हुई आज तक हमें पता नहीं चला। ठीक है। आप सभी कोई समझिए इस विषय को पूरा। हमारे यहाँ आने का मकसद है जन जागरण करना, लोगों को जागृत करना, समाज को जागृत करना और अपने लोगों को जन जागरण के माध्यम से जागृत करवाना है। जागरण इस विषय का है कि अगर इस धार्मिक क्षेत्र में कोई विवादित स्थल बना हुआ है तो शासन उसकी पूरी जांच करे, शासन उसका सीमांकन करे। यदि वो भूमि उनके नाम पर नहीं है तो उसको शासन अपने कब्जे में इसी समय देने का हमें वादा करेगी, तो ही हम यहाँ से पीछे हटेंगे। दूसरा हमारा ये रहना है कि शासन उस भूमि को चारों तरफ से बंद करे। आज के बाद, इस समय के बाद विवादित स्थल पर एक भी कार्यक्रम दूसरे समुदाय का होगा तो बजरंग दल वहीं पे आगे समुदाय का बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए भाई, सभी कोई बैठ जाइए, बैठना है। हम अपना विषय रखने आए, हमारा विषय रखने का तरीका यही है, बजरंग दल आंदोलनकारी नीतियों से समाज को जागृत करने का और हिंदू समाज को समाज के प्रति जागृत होकर कार्य करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। हमारा युद्ध शासन प्रशासन से नहीं है, हमारा युद्ध पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारा युद्ध कलेक्टर महोदय से नहीं है, हमारा युद्ध एसडीएम महोदय से नहीं है। हम अपनी बात शासन के माध्यम से वहां पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए। आप हमारी बात को समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए। जब हिंदू समाज का कार्यक्रम होता है तो 2-2 हजार बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ के आतंक मचाते। हमारा हिंदू समाज को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। माँ बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, हम किस प्रकार शांत रहें आप ये बताइए। मैं माननीय महोदय हमारे खड़े हुए हैं, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि आज के आज सीमांकन का आदेश करिए, इस पूरी भूमि को शासन के कब्जे में लीजिए। यदि न्यायालय में इसका प्रकरण चल रहा है तो न्यायालय में शासन के माध्यम से आप उसका जवाब दीजिए। बजरंग दल इस बार आया है, हम शांति पूर्वक इस बार करेंगे। हमारा शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन है, हमारी चेतावनी थी कि आज हम तोड़ने के लिए आए थे।